मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अवाम की चीखें निकाल दी। होंडा के बाद अब यामाहा ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए। आपको अपडेट करें, मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अवाम की चीखें निकाल दी हैं। होंडा के बाद अब यामाहा ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। आपको अपडेट करें, कीमतों के हवाले से मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, आवाम की चीखें निकाल दी हैं। होंडा के बाद अब यामाहा ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अवामी सवारी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। बात करेंगे शहजाद से, अपडेट कीजिएगा शहजाद। कंपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। गुज़श्ता रोज होंडा की जानब से कीमतें बढ़ाई गई, जबकि आज यामाहा ने भी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 38,000 रुपये तक यामाहा कंपनी की जानब से मोटर बाइक के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। YB125Z 34,000 रुपये महंगी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,85,000 से बढ़कर 3,42,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह इसका दूसरा मॉडल YB125ZX 36,000 रुपये इसके बढ़ाए गए हैं। इसकी कीमत 3,30,500 से बढ़ाकर 3,66,500 रुपये की गई है। इसी तरह इसी कंपनी का अगला एडिशन YBR125cc की कीमत में 37,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसके नए दाम 3,39,500 रुपये से बढ़कर 3,76,500 रुपये कर दिए गए हैं। और इसी कंपनी का स्पेशल एडिशन YBR125G की कीमत 38,000 रुपये बढ़ाई गई है, और इसकी कीमत जो है वो 3,53,000 से बढ़कर 3,91,500 रुपये कर दी गई है। और यामाहा कंपनी की जानब से इन नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है, और इस हवाले से आवाम जो है वो चीख रही है, आवाम बिलबिला रही है। आवाम का ये कहना है कि इन कंपनियों ने डॉलर के नाम पर लूट मार मचा रखी है, और इस तरह महसूस होता है जैसे मुल्क भर में कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले और सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जी, मोटरसाइकिलों की नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है। गरीब परेशान है। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। गरीब के लिए सफर करना भी हुआ मुश्किल। अवामी सवारी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया। होंडा की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की कीमतों में 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। गरीब के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। अवामी सवारी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। होंडा की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15,000 तक का इजाफा किया गया। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। सवारी मजीद महंगी कर दी गई है। होंडा की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एक माह के दौरान फिर से होंडा की जानिब से 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। CD70 की कीमत जो है वो 1,49,900 रुपए हो चुकी है, जबकि जो ड्रीम है वो 1,55,000 और जो प्राइडर है उसकी कीमत 1,60,000 से भी तजावज कर चुकी है। इसी तरह से 125cc मोटरसाइकिल जो है वो 2 लाख रुपए से भी तजावज कर गए हैं, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, महंगी होने से क्या परेशानी है? क्या गरीब तो भाई अब खरीद भी नहीं सकता, गरीब से पहुंच बहुत दूर हो गई है। ये मोटरसाइकिल थी पहले, वो भी नहीं अब ले सकता, कार गाड़ी क्या ले। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल खरीदना मुश्किल हो चुका है। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं? भाई जान माड़ा बंदा की करूगा, जिन्हें हुण अपना लागे जावे दूर किते काम ते सवारी ते जाना, उन ते परेशानी बन गई। वो बेचारा साइकिल ही लऊगा। अजकल साइकिल भी कितों लऊगा, 20,000 रुपये का साइकिल हो गया भाई। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। ये जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गरीब मोटरसाइकिलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, शहरियों की जानिब से अपील की गई है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मरीज बरोज हफ्ता अलाइड हॉस्पिटल का रुख हरगिज ना करें, क्योंकि अद्वियात मैसर ना होंगी। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आ गई।
5 रोज शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात मैसर होंगी, जबकि छठे रोज मरीजों को अद्वियात नहीं मिलेंगी। आपको अपडेट्स कर रहे हैं। फैसलाबाद में मरीज बरोज हफ्ता अलाइड अस्पताल का रुख हरगिज ना करें, क्योंकि अद्वियात मैसर ना होंगी। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आ गई। 5 रोज में शोबे बैरूनी मरीजा में अद्वियात मैसर होंगी, जबकि छठे रोज मरीजों को अद्वियात नहीं मिलेंगी। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की अनोखी मंतक मरीजों के ऊपर भारी पड़ गया और इलाज मुआवजे के लिए आए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सोमवार के रोज अद्वियात फराम की जा रही हैं, जबकि दिगर रोज मरीजों को कहा जाता है कि आप सोमवार के रोज आएँ, आपको अद्वियात फराम की जाएंगी, या फिर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से जो है अद्वियात खरीदें। यहाँ पे मरीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किधर से आए हैं सर? ये हम छोटी नासी से आए हैं। तो ये सुबह से आए हैं, कभी ऊपर गए हैं पहले, फिर नीचे आए हैं, 2-3 कमरे बदले। उनके बाद ये चेकअप करवाया तो उन्होंने 5-6 दवाइयाँ लिख दी हैं और ये एक पत्ता दिया, इसमें 5 गोलियाँ हैं। तो बाकी कह रहे हैं कि ये बस एक ही, बाकी बाहर से ले लें। तो 1000 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के इधर आते हैं, तो ये 100 रुपये की या 50 रुपये की दवाई लेने का तो हमें कोई फायदा नहीं है, अगर जो दवाइयाँ नहीं इन्होंने देनी तो। आप बताएं किधर? जी, मेरा भी ये भी मसला है। मैं भी सुबह से आया हूँ, इधर कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, तो भाग दौड़ करके ये पर्ची बनवाई, सब कुछ करवाया। इधर से दवाई लेने आए थे, इन्होंने कहा जी बाहर से लो। आज बिल्कुल जब दवाई की बारी आई है तो ये कहा जाता है कि बाहर से जो है वो अद्वियात खरीदें, जिसके सबब जितने भी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं तमाम को मुश्किलात का सामना है। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जहां के काश्तकारों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी, खादों की कीमतों में इजाफे से माली दबाव का सामना है। बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जिला भर में गंदम की कटाई इल्तिवा का शिकार हो गई, जबकि अगली फसल के लिए जमीन की तैयारी करने में भी इजाफा हुआ है। अखराजात का सामना करना पड़ेगा। किसान बोर्ड की जानिब से हुकूमत से फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे, जंग के काश्तकारों की मुश्किलात में कमी ना आई, खादों की कीमतों में इजाफा से माली दबाव का सामना। बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जिला भर में गंदम की कटाई इल्तिवा का शिकार हो गई, जबकि अगली फसल के लिए जमीन की तैयारी करने में भी इजाफा, अखराजात का सामना करना पड़ेगा। किसान बोर्ड की जानिब से हुकूमत से फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया गया है। जंग के काश्तकारों की मुश्किलात में कमी न आई, खादों की कीमतों में इजाफा से माली दबाव का सामना। बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मजीद इस हवाले से जान लेते अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में काश्तकारों को जहां खादों की कीमतों में इजाफे के बायस जो मुश्किलात का सामना है, वहीं बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। 6,500 एकड़ से जायद गंदम की फसल है जो इस बारिशों से मुतासिर हुई है, और इस सूरत हाल के बायस जो है किसान बोर्ड की जानिब से हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया गया। किसान बोर्ड के सरपरस्त आला जो फरीद अहमद बगियाना मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसा देखते हैं यहाँ पे जो है किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो बारिशें अब बेवक्त शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से अब कटाई भी ताख़ीर का शिकार हो गई है। और पहले खाद का बुरान रहा और अब भी खाद की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो किसान को ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है, पहले आटे की किल्लत है, और अगर आज ये फसल भी बर वक्त जो है और पूरी जो है वो नहीं मिलती तो उसके नतीजे में ये अगला साल भी हमारे लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को बर वक्त इक़दाम करने चाहिए और किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, और इसके साथ ये है कि इसको समेटने के लिए अपनी कलेक्शन का जो निज़ाम है उसको फेयर करना चाहिए ताकि उसके अंदर मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हों। और इसके साथ ये है कि ये खाद के बुरान के ऊपर फौरी तौर पे गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ताकि आने वाली जो फसल है उसको बर वक्त काश्त किया जा सके, और इस ज़राअत को बचाने में गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे एक मुनासिब सब्सिडी का ऐलान करे। किसान बोर्ड के और भी अहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा यूरिया खाद की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, डीएपी की कीमतों में इजाफा हुआ, क्या समझते हैं किसान को क्या मुश्किलात का सामना हो? ये इससे मुआशी तौर पर किसान बदहाल होगा। किसान बदहाल होगा तो उसके नतीजे के अंदर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत की मईशत बिल्कुल पहले जो IMF के जंगल की में फंसी हुई है, अब मज़ीद अगर ये ज़राअत का बहरान पैदा होता है तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और मुल्क के अंदर जो है मुश्किलात में इजाफा होगा, आम आदमी जो है पिस के रह जाएगा। कहने कि जब काश्तकार जो है परेशान होगा तो यकीनी तौर पर इसका जो असर जो है मुल्क की मईशत के ऊपर पड़ेगा, और इस वजह से हुकूमत को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि काश्तकार जो बारिशों से और खाद की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं उनको रिलीफ फराहम हो सके। जी अवैर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब खाद की बढ़ती कीमतें फसलों पर असरअंदाज होने लगी। किसानों के लिए मकई और कमाद में खाद डालना मुश्किल होने लगा, जिस वजह से पैदावार पर मंफी असरात मुरतब होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, खाद की बढ़ती कीमतें फसलों पर असरअंदाज होने लगी हैं। किसानों के लिए मकई और कमाद में खाद डालना मुश्किल होने लगा है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर खाद की कीमतों के हवाले से तो यहाँ पर खाद की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूरिया महंगी करने की वजह गैस का महंगा होना है और डीएपी इस वजह से महंगी हुई पर बाहर से इम्पोर्ट की जाती है और डॉलर महंगा हो गया। डीएपी 1000 रुपये, यूरिया 500 रुपये बढ़ाई गई है फी बैग के पीछे। तो इस हवाले से किसान हमारे साथ मौजूद, पूछते हैं किन फसलों पर क्या असरात मुरतब होंगे। कलूसा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आप आला बानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदे के बजाय नुकसान हमें हो रहा है। पहले ही हमारा ज़मींदार जो है मौसमी हालात का मारा हुआ है, ऊपर से इन सरमायादारों ने और गवर्नमेंट ने एक नया बम गिरा दिया है खाद में इजाफा करके, कीमत में इजाफा करके। हमारे अखराजात तो पहले ही पूरे नहीं हो रहे। कभी डॉलर की कीमत का बढ़ गई है तो डीएपी की कीमत बढ़ाएंगे। यार क्या कर रहे हो? डॉलर का तल्लक तो है इसके साथ कि आप इम्पोर्ट कर रहे हो, लेकिन डॉलर आपकी नीयत की वजह से बढ़ रहा है। क्यों डॉलर बाहर लेके जाते हो? यहाँ रखो, आपकी मैशत बहाल होगी। जब मैशत बहाल होगी तो लामल ऐसी बात है मुल्क में महंगाई कम होगी, ऐसे ही डीएपी की कीमत भी कम होगी। ऐसे कभी गैस का कहते हैं गैस हमारे मुल्क में पैदा हो रही है, ये तो नहीं बाहर से आ रही। यूरिया की कीमत क्यों बढ़ाई है? इंतहाई गमगीर सूरत हाल है। ये यही कर रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि मज्जी मज्जियां इंदियां भैणां हुंदियां ने। ऐसे ही ये लोग सरमायादार और गवर्नमेंट वाले मिले हुए हैं और हमारे किसान ज़मींदार को लूट रहे हैं। हमारे पहले ही इन्होंने लोगों ने कंज्यूमर निकाल दिया है। बार बार यही कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो खुदा के लिए जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या करोगे? इसी की वजह से, मजदूर और किसान की वजह से ही जो ये सांस चल रहा है ना। पाकिस्तान तो पहले वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। अगर वेंटिलेटर पे इसको हटाना है तो मेरे मजदूर को और किसान को रिलीफ दो, उसकी दहलीज तक रिलीफ पहुँचाओ। वो इसके लिए काम करे। काम जब वो करेगा तो ये तंदुरुस्त तवाना होकर दुनिया की दौड़ में शामिल होकर तेज़ तरीन भागेगा। इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, इसके अलावा सब्सिडीज़ भी दी जाए ताकि जो पैदावार है फसलों की वो बेहतर बनाई जा सके। जी, कमाद में खाद डालना मुश्किल होने लगा है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के करीम शहीद पार्क के खवातीन के मुफ्त आटा पॉइंट्स को जवाद क्लब निजी मार्केट में मुंतकिल कर दिया गया है। बारिशों की वजह से मकाम को तब्दील किया गया है। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल कलीम शहीद पार्क खवातीन पॉइंट का जो मुफ्त आटा पॉइंट है उसको तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर जवाद क्लब एक निजी मार्केट है, यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से जो है वो बारिशें हो रही थी, जिसके सबब उधर जो टेंट लगाए गए थे वो भीग जाया करते थे। अब यहाँ पर जो है एक शेल्टर के तौर के ऊपर यहाँ पर खवातीन का जो पॉइंट है वो तब्दील किया गया है। अलबत्ता इसे जो मर्दों का पॉइंट है वो उधर ही कलीम शहीद पार्क के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जो कि खवातीन के साथ आए हैं, इनसे बात करते हैं। जब उधर जो लगाए गए थे उधर अक्सर बारिश का इशू देखने को मिलता था, इधर अब शेल्टर के तौर पे यहाँ पर खवातीन को आटा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सही हो रहा है, ये सही है। हाँ जी, ये मर्दा के पास कार्ड है उस तरह क्यों दे रहे हैं? मर्दों को तो वहाँ पर दिया जा रहा है उस वाली जगह के ऊपर। औरतों का कार्ड मर्दों का कोल है ना। देखो मेरे कोल औरतों का कार्ड है, क्यों नहीं दे रहे? औरतें गा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे कार्ड? जी, आप इस वाले से क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो खवातीन का पॉइंट तब्दील किया गया है बारिशों के सबब? हाँ, बिल्कुल ठीक किया गया है। उधर ज़्यादा रश होता था, उधर थोड़ी सी बारिश पड़ी है इसलिए ना यहाँ पे पक्की जगह है, औरतें आसानी से आटा ले रही हैं, आटा लिया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि वहाँ पर मर्दों की तो वैसे लाइनें मौजूद हैं, मर्दों का स्पॉट भी उधर मौजूद है। यहाँ पर एक जानिब इंतजाम भी काफ़ी बेहतर है कि एक जानिब से एंट्री दी जा रही, दूसरी जानिब से जो है वो निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नज़्म ज़ब्त है। नज़्म ज़ब्त के हवाले से बताइएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नज़्म ज़ब्त ये तो बहुत अच्छा है। कोई आदमी अंदर नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले हैं, तो कोई आदमी अंदर नहीं जा रहा। औरतें ईजीली आटा लेके आ रही हैं बाहर,
तो ये यहाँ पे इंतज़ाम अच्छा है उसकी निस्बत जो यहाँ पर इंतजाम अच्छे हैं। यहाँ पर जो इस इलाके के नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में मुफ्त आटा की फराहमी जारी, शहरियों की आसानी के लिए जिला भर में काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और डीपीओ आरिफ शहबाज खान की निगरानी में आटे की तकसीम जारी है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर जो पॉइंट्स कायम किए गए वहाँ पर शहरी आ रहे हैं और बआसानी उनको वहाँ पर आटा मिल रहा है। किसी मुकाम पर भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और डीपीओ टोबा टैक्सिंग आरिफ शहबाज की निगरानी में इन तमाम तर पॉइंट्स में आटे की तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आटे की तकसीम के हवाले से अभी तक कितने घरों को हम लोग आटा तकसीम कर चुके हैं? जी, ओवरऑल जो है वो 2 लाख से ऊपर घरानों को हम आटा तकसीम कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है कि वो 5 लाख से ऊपर जो है वो थैले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंतज़ामात जो उनसे हैं वो ठीक हैं, रश नहीं है, क्यूज़ नहीं है और जो रिस्पांस टाइम है वो 2 से 3 मिनट्स हैं। तो पूरे टोबा में जो उनसे है वो आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किसी भी किस्म का जो उनसे कोई धक्कम पेल या स्टैम्पेड का कोई वाक़या नहीं है और तमाम लोग जो उनसे हैं और सिक्योरिटी जो उनसे है वो अपनी अपनी ड्यूटी दे रही है और इंशाल्लाह इसी तरह ये काम चलता रहेगा। सर, ये मेन पॉइंट है और उस मेन पॉइंट में खासा जो है वो मैनेज नजर आ रहा है। क्या आप आज के रोज 80,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग में निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे का पैकेज, 1 रोज के नागे के बाद आटे की तकसीम का अमल दोबारा शुरू हो गया। जंग में फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा आटा तकसीम किया गया। 8 लाख से ज्यादा थैले तकसीम कर दिए गए। जंग में फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा आटा तकसीम किया गया। 8 लाख से ज्यादा थैले तकसीम कर दिए गए। आपको बता रहे जंग में निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे का पैकेज, 1 रोज के नागे के बाद आटे की तकसीम का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। रोज नागे के बाद एक बार फिर जंग में आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फैसलाबाद डिवीजन भर में आटे की तकसीम में जंग का दूसरा नंबर है। 8.5 लाख के लगभग जो है वो आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर जंग और डीपीओ जंग जो हैं वो ना सिर्फ निगरानी कर रहे हैं बल्कि खुद जो आने वाले सार्फिन हैं उनकी कितारें बनवाने और आटे की तकसीम में जो है वो पूरा हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, बताइएगा, आज मजीद रश बढ़ गया है, इंतजामात जो हैं वो मजीद बढ़ाने की ज़रूरत नज़र आ रही है। क्या क्या इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि सार्फिन को बग़ैर जो है वो मुश्किल मरहले के आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा सके? देखिए जी, अब हम तैयार हैं। जितना भी रश बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, हमें पता है कि ये 3-4 दिन रश रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला 25वें रमज़ान तक ये चलना है। और अच्छी बात यह कि हर जुमे को जो हॉलीडे होगी और उससे मुराद ये कि हम आटे की तकसीम नहीं हो सकेगी। उसकी रीज़न है कि ताकि सब लोग जो है एहलकार भी एक दिन का रेस्ट कर लेंगे, जुमे की नमाज भी पढ़ लेंगे, बाकी 6 दिन जो है एतवार समेत भरपूर काम करेंगे। सर, आप भी मसरूफ़ हैं, शाना बशाना ज़िला इंतजामिया खड़े हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं किसी भी बदमज़गी से बचने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन कोई हमारे कुछ 1500 से 2000 हमारे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं वो डिप्लॉयड हैं। अब चूँकि कल का दिन नागा था तो आज लोगों का फ्लक्स ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टॉक और जो जितना स्कैन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम हमारी कोई भी ऑफिस में इस वक्त हमारा अफसर नहीं बैठा हुआ, तमाम की तमाम जो फोर्स है वो इस ड्यूटी के लिए अल्लाह को तरफ से और नेकी समझ के कर रहे हैं। और शहरियों की इसमें जिम्मेदारी है, सार्फिन की जिम्मेदारी है, इंतजामिया और पुलिस के साथ मुकम्मल था। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कमालिया में मेंबर कॉलोनीज बोर्ड मोहम्मद खान रांझा ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स का दौरा किया। आटा स्टॉल्स पर बेहतरीन इंतजाम पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनिम फातिमा की कारकर्दगी को सराहा गया। टोबा टैक्सिंग में महंगाई के सताए दिहाड़ी से परेशान रिक्शा ड्राइवरों के लिए मुफ्त आटा पॉइंट्स रोजगार का जरिया बन गया है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि महंगाई की वजह से घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा।
मुफ्त आटा के पॉइंट्स जहां गरीब और नादार अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं थे, तो वहीं मुफ्त आटा के जो पॉइंट्स हैं वो रिक्शा ड्राइवरों के लिए भी अच्छी खबर लेके आए हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि पहले सवारी महंगाई की वजह से ना होने के बराबर थी, लेकिन मुफ्त आटा पॉइंट से घर तक आटा ले जाने के लिए लोग जो है वो रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनकी सवारी में मजीद इजाफा हो, उनके रोजगार में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आपके सवारी मिल रही है, मुतमिन है रोजगार से? हाँ जी सर जी, पहला तो पिछले रोजे आए थे तो हम वेले थे, अब हमारी सवारी ठीक है, रोजगार चला है। ये 1 महीना जो है ना बहुत अच्छा चलेगा। हम डेली जो है ना अच्छी दिहाड़ी बना के लेके जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ऐसे ही है, कभी 200 ले गए, 250 ले गए। अब हमारा शुक्र है अल्लाह का, चलो बच्चों का रिज़्क चला है। रोजगार से आप मुतमिन हैं? जी 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 सर। हाँ जी बिल्कुल, आपने रिक्शा ड्राइवर की बात सुनी। रिक्शा ड्राइवर का यही कहना था कि पहले सवारी ना होने के बराबर थी, लेकिन अब जो है उनके रोजगार में काफ़ी हद तक। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दो दिन की बारिश ने हर तरफ जलथल कर दिया। नशेबी इलाके के साथ साथ कमिश्नर ऑफिस के पार्क भी पानी में डूब गए। वासा हुकाम की जानिब से निकासी मुमकिन न बनाई जा सकी। वासा हुकाम की जानिब से शहर के सबसे बड़े ऑफिस को नजरअंदाज कर दिया गया। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी RTI ऑफिस के दरमियान बड़ा तालाब बन गया। फैसलाबाद में पार्कों में मौजूद पानी की निकासी के लिए इंतजाम न किए जा सके। वासा हुकाम नशेबी इलाकों के साथ बड़े ऑफिस से निकासी आप मुमकिन न बना सके। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज फैसलाबाद में बारिश हुई तो फैसलाबाद शहर मुकम्मल जलथल हो गया। इस हवाले से मैं बताऊं कि वासा हुकाम की जानिब से नशेबी इलाकों को मुकम्मल क्लियर करने का दावा तो किया गया, लेकिन इस तमाम तर दावे की कली उस वक्त खुली जब कमिश्नर ऑफिस, जो कि शहर का सबसे बड़ा ऑफिस है, इस ऑफिस में बने हुए ग्रीन एरियाज पार्क जो है वो मुकम्मल तौर पर बारिशी पानी के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगे। लेकिन वासा हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ नशेबी इलाकों की तरह सबसे बड़े ऑफिस कमिश्नर ऑफिस को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज तमाम तर दावे किए गए वासा हुकाम की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद कमिश्नर ऑफिस के 2 बड़े पार्क जो कि कमिश्नर ऑफिस और सेक्रेटरी RTI के ऑफिस के दरमियान मौजूद हैं, वो मुकम्मल तौर पे पानी भर जाने के बाद जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से वासा हुकाम से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना था कि ग्राउंड से पानी जो है वो दूसरे मरहले में निकाला जाता है, जबकि पहले मरहले में सड़कों से पानी निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना जो है वो सामने आ रहा है कि जब शहर के सबसे बड़े ऑफिस से ही पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी तो नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल होगी। यही वजह है कि कमिश्नर ऑफिस में बने 4 कनाल के एक पार्क और इसके साथ साथ 3 कनाल के एक पार्क, ये दोनों पार्क जो है ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि तमाम सरकारी दफातर, तमाम वुज़रा जो है, तमाम अफसरान जो है उन्हें इसी ऑफिस में आना होता है, मीटिंग से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद कमिश्नर ऑफिस में बने ये 2 तालाब जो है ये तमाम तर जिले अफसरान की नजरों से कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शोरकोट की इमारत की मरम्मत के लिए फंड्स मिल गए। 52,20,000 रुपए की खती रकम से इमारत की मरम्मत और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। महकमा बिल्डिंग की जानिब से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। बात करेंगे वैस खान से, अपडेट कीजिएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शोरकोट की इमारत की मरम्मत के हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। महकमा बिल्डिंग की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 52,20,000 रुपए की खती रकम है जो मुख्तस की गई है। इस तमाम फंड से मरम्मत की जाएगी, दीगर तरक्याती काम मुकम्मल किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम जो है हमारे साथ के दौरान जो है मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद जो इमारत खान अपडेट करने के लिए। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम पर अमल दरामद का मामला। डिप्टी डायरेक्टर वासा गुलाम शबीर की सर्विसेज पंजाब सिटीज प्रोग्राम के सपुर्द DMG वासा अदनान निसार की खदमात भी PCP ने मांग ली हैं। दोनों इंजीनियर्स जंग में भी खदमात देंगे। आपको बता रहे जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम पर अमल दरामद का मामला। डिप्टी डायरेक्टर वासा गुलाम शबीर की सर्विसेज पंजाब सिटीज प्रोग्राम के सपुर्द DMD वासा अदनान निसार की खदमात भी PCB ने मांग ली। दोनों इंजीनियर्स जंग में भी खदमात देंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम पर अमल दरामद के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर वासा गुलाम शबीर की सर्विसेज पंजाब सिटीज प्रोग्राम की सपोर्ट की जा चुकी हैं। DMG वासा अदनान निसार की खदमात भी PCB ने मांग ली हैं।
दूसरी जानब चिन्योट में होने वाली बारिश से डीएचक्यू हॉस्पिटल की छतें टपकने से नाकिस छतों को छुपाने के लिए जगह जगह की गई सीलिंग गिर गई। साबिका दौर में करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल की रेनोवेशन करवाई गई थी। आपको अपडेट्स कर रहे हैं चिन्योट में होने वाली बारिशों के हवाले से। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, एलाइट अस्पताल फैसलाबाद के बाद चिन्योट का जो डीएचक्यू अस्पताल है उसकी भी जो छतें हैं वो बारिश के बायस टपकना शुरू हो गई हैं। तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है, तो उसमें जो छतें थी वो टपकना शुरू हो गई हैं और उनके नीचे करोड़ों रुपए की लागत के साथ साबका द्वार में जो सीलिंग की गई थी वो टूट गई है, वो गिर गई है, जिस वजह से जो मरीज़ हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इसी जगह के नीचे बिल्कुल एक्सरे मशीन पड़ी है, इसी तरह सिटी स्कैन मशीन पड़ी है। यकीनन करोड़ों रुपए की ये मशीनरी है जिसके जो है वो ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया। इसके साथ साथ सिटी 41 की जानिब से जब ये सीलिंग की जा रही थी, हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग की जा रही थी, उस वक्त भी इसकी निशानदेही की गई थी कि कम अज़ कम पहले जो छतें हैं उनकी जो है वो मुरम्मत करवा ली जाए, उनकी जो है वो मुनासिब देखभाल की जाए। छतें जो हैं वो इंतहाई नाकस थी। सिटी 41 की निशानदेही के बावजूद इन छतों की जो है वो जो नाकस थी उनकी ख़त्म नहीं किया गया और फिर से जो है वो यहाँ पर सीलिंग करवाई गई। करोड़ों रुपए की लागत के साथ ये रिवैम्पिंग का मंसूबा जो है वो शुरू हुआ था और अब बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट्स करने के लिए। जंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस तरक्कियां अल्तिवा का शिकार हो गई हैं। ग्रेड 17 से 19 तक के असातिज़ा की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर जमा न करवाए जा सके। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस की जानिब से सूरत हाल पर नोटिस। डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को 3 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस तरक्कियां अल्तिवा का शिकार हैं। ग्रेड 17 से 19 के असातिज़ा की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर जमा न करवाए जा सके। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस की जानिब से सूरत हाल पर नोटिस दिया गया है। डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को 3 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई है। डेडलाइन तक वर्किंग पेपर्स जमा न करवाने वाले डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता रहे, जंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन हुकाम की अदम दिलचस्पी के बाद तरक्कियां इल्तिवा का शिकार। ग्रेड 17 से 19 तक के उस्तादा की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर जमा न करवाए जा सके। बात करेंगे अवैस खान से। अपडेट कीजिएगा अवैस। बिल्कुल, जंग समेत फैसलाबाद डिवीजन में ग्रेड 17 से 19 तक के असातिज़ा की तरक्कियों के लिए वो ताल जमा नहीं हो सके, जिसके बाद इंस्ट्रक्शन कॉलेज की जानिब से नोटिस लिया गया है और डिविजनल डायरेक्टर को जो है वो 3 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन पर वर्किंग पेपर जमा न करवाने वाले डायरेक्टर के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। वर्किंग पेपर जमा न होने से जो है वो कई अफराद जो असातिज़ा थे जिनकी तरक्कियाँ जो है वो होना थी उस इंतवा का शिकार हो गई हैं, जिसके बायस असातिज़ा तंजीमों की जानिब से भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन का आगाज, लेकिन स्कूल में असातिज़ा ही मौजूद नहीं। असातिज़ा की अक्सरियत मरदमशुमारी और मैट्रिक इम्तिहानात की ड्यूटियों पर तैनात। हुकूमत मरदमशुमारी की ड्यूटियों के बाद स्कूलों में 10 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान करे। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आज तालीमी सेशन का पहला रोज है। बच्चों को 31 मार्च को रिजल्ट देकर आज 1 अप्रैल को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से सरकारी स्कूल में असातिज़ा की काफ़ी शॉर्टेज देखने में नजर आ रही है, क्योंकि आज से मजीद 10 दिन के लिए मरदमशुमारी की ड्यूटियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। असातिज़ा अब स्कूलों में आने के बजाय मजीद 10 दिन फील्ड में रहेंगे और मरदमशुमारी का डाटा कंपाइल करेंगे। दूसरी तरफ आज से ही मैट्रिक के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और बड़ी तादाद में असातिज़ा मैट्रिक की ड्यूटियों पर मौजूद हैं, जिसके बायस गवर्नमेंट स्कूल जो है वो तकरीबन खाली हो चुके हैं। इस हवाले से एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। सर, बताएगा कि आज पहला दिन भी है नए तालीमी सेशन का, आज से ही मैट्रिक एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, स्कूल खाली हो चुके हैं असातिज़ा के, क्योंकि अक्सर असातिज़ा या तो मरदमशुमारी की ड्यूटियों में है या वो एग्जाम ड्यूटियों में है। तो किस तरह से स्कूल्स को मैनेज किया जा रहा है? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब और दाखिला मुहिम डिस्टर्ब नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मार्च तक हमारा जो सेंसस का मामला था वो शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि सेंसस पे ड्यूटी देने वाले जो असातिज़ा हैं वो स्कूल से फारिग होंगे, लिहाजा ये सिलसिला जो 4 अप्रैल तक जारी रहना था उसको 10 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसी दौरान 1
1 अप्रैल से जो है वो शुक्रिया जहांगीर।